हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का ही बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट आप लोग का नहीं करेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ए रहा, सूर्य की फोटोग्राफी का उपकरण है। बताइएगा सूर्य की फोटोग्राफी का उपकरण कौन सा है। पायरहेलियोमीटर, लक्समीटर, स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ या फिर बोलोमीटर। सूर्य की फोटोग्राफी का उपकरण हो जाएगा स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ ऑप्शन नंबर सी। जब कोई व्यक्ति नाव से कूदता है तो नाव पीछे खिसकती है, इसका क्या कारण है। बताइएगा, जब कोई व्यक्ति नाव से कूदता है तो नाव पीछे खिसकती है, इसका क्या कारण है। इसका जो आंसर दिया गया है मैं आप लोगों को वो पहले बता देती हूँ। आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, जो कि गलत है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गति का तृतीय नियम। जब कोई व्यक्ति नाव से कूदता है तो नाव पीछे खिसकती है, इसका क्या कारण है। तो गति के तृतीय नियम, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग यहाँ देख भी सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, जो कि गलत है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आप लोग सुधार कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस घर्षण बल का मान सबसे कम होता है। निम्नलिखित में से किस घर्षण बल का मान सबसे कम होता है। लोटनी घर्षण, स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण या फिर गतिक घर्षण। सबसे कम होता है लोटनी के घर्षण का, ऑप्शन नंबर ए लोटनी के घर्षण। ताप गति का प्रथम नियम समानता किसके संबंध मामला है। ताप गति का प्रथम नियम समानता किसके संबंधित मामला है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा के संरक्षण नियम। ताप गति का प्रथम नियम समानता किसके संबंध मामला है, तो ऊर्जा के संरक्षण नियम से। दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइएगा, दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगे है। ऐसे तो रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोवेव। इसका भी आंसर गलत दिया गया था, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा माइक्रोवेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमान बढ़ाने पर अर्धचालक की विद्युत चालकता पर प्रभाव पड़ेगा। तापमान बढ़ाने पर अर्धचालक की विद्युत चालकता पर प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा, तो या बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर ए बढ़ेगा। स्थिर ताप पर गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह नियम संबंधित है। एक बार फिर से, स्थिर ताप पर गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह नियम संबंधित है। ट्रिक याद ही होगा, बीटी कपास, सीपी ठाकुर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, बॉयल का नियम। बॉयल का नियम। निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिय गैस है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा अक्रिय गैस है। हीलियम, ऑर्गन, जेनॉन, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया से निर्माण होता है। दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया से निर्माण होता है, यह होता है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस। निम्नलिखित में से किसका एक प्रचलित नाम नीलाथोथा है। किसका प्रचलित नाम जो है नीलाथोथा है। ऑप्शन को देखने की जरूरत भी नहीं है, बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। नीलाथोथा कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट। निम्नलिखित में से किसकी अभिक्रियाशीलता सर्वाधिक है। आयरन, सोना, जिंक या फिर टीन। किसकी अभिक्रियाशीलता सर्वाधिक है, तो यह हो जाएगा आपका जिंक। ऑप्शन हो जाएंगे सी, जिंक। काले पड़े पुराने तेल चित्रों का रंग उभारने में किसका प्रयोग किया जाता है। काले पड़े पुराने तेल चित्रों का रंग उभारने में किसका प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड का। हाइड्रोजन परऑक्साइड का। काले पड़े पुराने तेल चित्रों का रंग उभारने में किसका प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का। डाइटम क्लोरेला आदि किस समूह के जीव है। डाइटम क्लोरेला आदि किस समूह के जीव है, यह जीव है प्रोटिस्टा। ऑप्शन नंबर सी, प्रोटिस्टा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस कोशिका द्रव्य कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है। निम्न में से किस कोशिका द्रव्य कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है, तो यह माना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, सूत्रकणिका को। आंसर क्या हो जाएगा, ए, सूत्रकणिका। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित रखता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित कौन रखता है, तो यह रखता है यकृत। ऑप्शन नंबर डी।
निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है? कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17, प्रोटीन की कमी तथा प्रोटीन उपापचय की गड़बड़ियां किस हार्मोन के कारण होता है? यहाँ पे सुधार करिएगा, यहाँ पे हार्मोन नहीं होगा, तत्व होगा। तत्व। प्रोटीन की कमी तथा प्रोटीन उपापचय की गड़बड़ियां किस तत्व के कारण होता है? अब बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? गंधक, ऑप्शन नंबर सी, गंधक। पादपों में किस प्रक्रिया द्वारा जल का अवशोषण होता है? पादपों में किस प्रक्रिया द्वारा जल का अवशोषण होता है? परासरण के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए, परासरण। निम्नलिखित में से किस बीमारी में एक्स क्रोमोसोम का अभाव होता है? एक्स क्रोमोसोम का अभाव, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, मंगोली जड़ता, ब्लू बेबी सिंड्रोम। किस बीमारी में एक्स क्रोमोसोम का अभाव होता है? यह होता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर, नागपुर, नई दिल्ली, चेन्नई। दलहन अनुसंधान संस्थान जो है यह कहाँ है? कानपुर में है। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसकी पुस्तक है? द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसकी पुस्तक है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस.एन. राव का, एस.एन. राव, ऑप्शन नंबर ए। अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन निम्नलिखित में से किसने किया? अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन निम्नलिखित में से किसने किया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जे.एम. सेन गुप्ता ने। जे.एम. सेन गुप्ता ने। क्वेश्चन नंबर 23, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? कौन सा कथन है जो सही नहीं दिया गया है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। फरवरी 1922 में हिंसा की एक घटना के कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था। जी बिल्कुल, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। इस कारण से ही 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था। आप लोगों को पता है कि चौरी चौरा कांड में 22 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई थी। असहयोग आंदोलन के कारण मार्च 1922 में गांधी जी राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। हाँ, असहयोग आंदोलन के कारण मार्च 1922 में, ये भी डेट याद रखिएगा, 10 मार्च 1922 में गांधी जी को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था और इन्हें 6 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। 6 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। किनके द्वारा? तो न्यायाधीश थे, न्यायाधीश का नाम है बूमफील्ड। इन्हीं के द्वारा 6 वर्ष की सजा सुनाई गई थी, लेकिन पहले ही इन्हें छोड़ दिया गया था। चलिए नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन में किसानों, श्रमिकों और कारीगरों ने भी भाग नहीं लिया। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया, कौन सही नहीं है? देखिएगा, असहयोग आंदोलन में किसानों, श्रमिकों और कारीगरों ने भी भाग नहीं लिया, यह गलत दिया गया है, भाग लिए थे। जे.डी. बिरला ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का खुला समर्थन किया। जे.डी. बिरला ने राष्ट्रीय आंदोलन का खुला समर्थन किया, यह सही दिया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर है 24, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता किसे कहा जाता है? पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चौधरी रहमत अली को। चौधरी रहमत अली, 1333-34 पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने नरबली प्रथा पर रोक लगाया? नरबली प्रथा, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने नरबली प्रथा पर रोक लगाया था। खोंड जनजाति नरबली दिया करते थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। खोंड जनजाति कहाँ निवास करती थी? तो उड़ीसा में। चलिए क्वेश्चन नंबर है 26, निम्नलिखित में से किसकी एक प्रमुख विशेषता स्थानीय स्वशासन से थी? स्थानीय स्वशासन से किसकी थी? तो चोल शासन का। ऑप्शन नंबर बी। उत्तर मेरूर अभिलेख से इसके बारे में जानकारी मिलती है। हाँ, उत्तर मेरूर अभिलेख से इसके बारे में जानकारी मिलती है। मेगुती मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मेगुती मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय ने मेगुती मंदिर का निर्माण करवाया था। मेगुती मंदिर का निर्माण किसने करवाया? पुलकेशिन द्वितीय।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एहोल अभिलेख का निर्माण किसने करवाया था? पुलकेशिन द्वितीय। हर्षवर्धन को इसी ने पराजित किया था। अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है? धम्म की व्याख्या की गई है 12वीं, 13वीं, 14वां या फिर 11वां? धम्म की व्याख्या किया गया है 11वां शिलालेख में। ऑप्शन हो जाएगा डी। धार्मिक जीवन की चर्चा किया गया है 14वां शिलालेख में। कलिंग युद्ध की चर्चा 13वां शिलालेख और 12वें शिलालेख में हो जाएगा स्त्री महामात्य की नियुक्ति। इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है? इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है, यह कहा जाता है अलाई दरवाजा को। इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है अलाई दरवाजा को। निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। कहाँ है? तो यह दिल्ली में है, कुतुब मीनार का यह गेट है। जमैयत खाना मस्जिद का निर्माण भी किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा, जमैयत खाना मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुब मीनार की नींव तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाला था, पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। लाल किला जो कि दिल्ली में है, और लाल किला का निर्माण करवाया है शाहजहां ने। चलिए क्वेश्चन नंबर है 30, प्रबोध चंद्रोदय की रचना किसने किया? प्रबोध चंद्रोदय की रचना किसने किया? कृष्ण मिश्र ने। कृष्ण मिश्र। प्रबोध चंद्रोदय का रचना किसने किया? कृष्ण मिश्र। क्वेश्चन नंबर 31, मुगल काल में सिकदार नामक अधिकारी प्रमुख होता था। मुगल काल में सिकदार नामक अधिकारी प्रमुख होता था। वर्तमान में देश को राज्य में, राज्य को जिला में, जिला को ग्राम पंचायत में, फिर ग्राम में, फिर वार्ड में बांटा गया है। उसी तरह से मुगल काल को प्रांत या फिर सूबा में बांटा गया था, और सूबा को जिला जिसे सरकार कहा जाता था, और जिला को बांटा गया था परगना में, और परगना का अधिकारी जो कहलाता था, यह क्या कहलाता था? शिकदार। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परगने का प्रमुख अधिकारी शिकदार नामक अधिकारी प्रमुख होता था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? बताइएगा, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में। राज से तंगड़ी का युद्ध कहा जाता है, बन्नीहट्टी का युद्ध कहा जाता है। इसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। विजयनगर और बहमनी के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें विजयनगर पराजित हो गए थे और बहमनी साम्राज्य जीत गया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1565। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? 1336 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय, और 1347 में बहमनी साम्राज्य का स्थापना किया गया था हसन गंगू के द्वारा। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। ध्यान रखिएगा, टोटल 4 वंशों ने इस पर शासन किया है। हमने कई बार बताया भी था पहले, संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अरावेडो वंश। सर्वाधिक शासनकाल किया था संगम वंश ने ही। तुलु वंश से संबंधित है कृष्ण देव राय। चलिए क्वेश्चन नंबर है 33, डनहिल कप किस खेल से संबंधित है? डनहिल कप किस खेल से संबंधित है? डनहिल कप का संबंध हो जाएगा गोल्फ से। डनहिल कप का संबंध किससे है? गोल्फ से है। क्रैडल शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रैडल शब्द किस खेल से संबंधित है? कुश्ती से। कुश्ती से। क्रैडल शब्द कुश्ती से। चिराग सातवें का संबंध किस खेल से है? चिराग सातवें का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन। ऑप्शन नंबर ए, बैडमिंटन। ब्रोकेना विंग्स के लेखक हैं। ब्रोकेना विंग्स के लेखक कौन हैं? तो यह हैं सरोजनी नायडू। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी 1958 से, और यह जो दिया जाता है यह संगीत के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? संगीत के क्षेत्र में। आंसर हो जाएगा ए। विश्व रक्तदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 14 जून को। 14 जून को। ऑप्शन नंबर ए। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है नैरोबी में। कहाँ है? नैरोबी। अल मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? बताइएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पहले देख लीजिए। मुखबरात जो है यह है मिस्र का। मुखबरात कहाँ का है? मुखबरात हो जाएगा आपका मिस्र का। और अल मुखबरात कहाँ का है? तो यह हो जाएगा आपका इराक का। अल मुखबरात इराक का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, खनन प्रहरी ऐप भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? खनन प्रहरी ऐप भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? यह जारी किया गया है कोयला मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा बी, कोयला मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी।
FIH महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड तीसरी बार किस भारतीय ने जीता है? FIH महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड तीसरी बार किस भारतीय ने जीता है? यह जीता है सविता ने। PM मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया? PM मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया है? यह किया है वाराणसी में। ऑप्शन नंबर ए। भारत में GDP की गणना के लिए वर्तमान में निर्धारित आधार वर्ष है। भारत में GDP की गणना के लिए वर्तमान में निर्धारित आधार वर्ष है 2011-12। उपभोक्ता आय स्तर और उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई वस्तु की संतुलित मात्रा के बीच संबंध को दर्शाता है। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लें आप लोग। उपभोक्ता आय स्तर और उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई वस्तु की संतुलित मात्रा के बीच संबंध को दर्शाता है। यह दर्शाता है आपका एंजल वक्र। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? क्वेश्चन जहां थोड़ा लेवल हाई रहता है तो 2-3 बार रिवीजन कर लेते हैं, आप लोग का भी याद हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब किया गया? अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब किया गया है? यह किया गया है 2000 ईस्वी में। 2000 ईस्वी में। देखिए, मनरेगा के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि 2006 होगा, लेकिन सर बोले कि मैं आप लोग के बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, 2005 ही होगा। सर ऐसा बोले कि 2005 ही होगा, आप लोग भी 2005 ही याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 48। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि 2006 होगा, लेकिन सर गुस्सा हो गए, 2005 ही उन्होंने बताया। चलिए क्वेश्चन नंबर 48। बिहार के किस जिले में चाय का सर्वाधिक उत्पादन होता है? चाय का सर्वाधिक उत्पादन होता है किशनगंज में। बिहार में सर्वाधिक चाय का उत्पादन जो होता है यह कहाँ होता है? तो किशनगंज में। उत्तर बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी जो गंगा में मिलती है। उत्तर बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी जो गंगा में मिलती है, सबसे पहले तो आकर के मिलती है रामगंगा नदी। और पूर्वी पूछा जा रहा है पूर्वी नदी, तो यह हो जाएगा महानंदा नदी। ऑप्शन हो जाएगा बी। और यह सबसे लास्ट में आकर के मिलती है। बिहार के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? बिहार का ही नहीं, पूरे देश का जनसंख्या सर्वाधिक है किस जिला का? तो यह हो जाएगा शिवहर का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। शिवहर का जनसंख्या जो है भारत में सर्वाधिक है। कितना है? तो यह है 1880 प्रति वर्ग किलोमीटर है। वही बिहार का घनत्व भी सर्वाधिक है। कितना है? 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है या फिर 2 बार काटती है? तो यह हो जाएगा माही नदी। कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश के मेहद झील से निकलती है। क्वेश्चन नंबर है 52। मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? बताइएगा। हमने पहले वाले प्रैक्टिस शीट में बताया भी था, मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? लिम्पोपो नदी। भूमध्य रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? कांगो या जारे नदी। हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। यहाँ पे पूछा गया है प्राचीनतम श्रेणी, तो यह हो जाएगा बृहत हिमालय। नवीनतम पूछा जाता तब हो जाता शिवालिक श्रेणी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? बताइएगा। यह हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। एक और है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन हो जाएगा सी 9 राज्य। निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं? प्रवाल द्वीप लक्षद्वीप के निकट, प्रवाल से ही यह निर्मित है लक्षद्वीप। ऑप्शन हो जाएगा सी। भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? भरमौर जनजातीय क्षेत्र यह कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछा गया उत्तरी मैदान। भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है, तो यह होता है पश्चिमी विक्षोभ से लौटते हुए मानसून से होता है। कहाँ? तो तमिलनाडु में।
सर्दियों में ही बारिश होती है। निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा कहा जाता है? भोर का तारा, शाम का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को कहा जाता है। चमकीला ग्रह शुक्र को ही। ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 58 सुमेलित कीजिए। बताइएगा कौन सा ऑप्शन होगा। देख लीजिए आप लोग ध्यान से, कौन सा ऑप्शन होगा। इसका कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। माउंट रेनर, माउंट रेनर जो है ये कहाँ है? तो यह है अमेरिका में। माउंट रेनर ज्वालामुखी कहाँ है? अमेरिका में, यूएसए में। माउंट एटना कहाँ है? तो यह इटली में है। सभी को पता है माउंट एटना इटली में है। माउंट पैरकुटिन, माउंट पैरकुटिन कहाँ है? तो मैक्सिको में है। माउंट एपो कहाँ है? तो यह हो जाएगा आपका फिलीपींस में। अब देखिए 4, 1, 2, 3 ऑप्शन में है, नहीं है। तो आप लोग सुधार कर लीजिएगा। 4, 1, 2, 3 इसका राइट आंसर है। माउंट रेनर कहाँ है? अब याद कर लेते हैं। माउंट रेनर कहाँ है? तो अमेरिका में है। माउंट एटना इटली में है। माउंट पैरकुटिन कहाँ है? तो हो जाएगा मैक्सिको। माउंट एपो फिलीपींस। माउंट रेनर अमेरिका, माउंट एटना इटली, माउंट पैरकुटिन मैक्सिको और माउंट एपो जो हो जाएगा फिलीपींस में। इसका जो राइट आंसर है 4, 1, 2, 3। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में अवस्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट, एटलस, पेरेनीज, एम्पिनाइस। जर्मनी में अवस्थित है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। ऑप्शन हो जाएगा ए ब्लैक फॉरेस्ट। निम्नलिखित में से कौन स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर आप लोग बताइएगा। ऑप्शन को पहले आप लोग देख लीजिए। इसका भी आंसर जो है कोई भी नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा। यहाँ पे नॉर्वे के जगह जर्मनी कर लीजिएगा। जर्मनी। देखिए स्कैंडिनेवियाई देश में मुख्य रूप से 3 देश आते हैं, लेकिन 5 देश भी कहीं कहीं दिया रहता है। 3 देश कौन कौन से हैं ये भी ध्यान रखिएगा। नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। 2 अतिरिक्त है डेनमार्क और आइसलैंड। मुख्य रूप से 3, ऐसे कितने हैं? 5 हैं। गौर करिएगा। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड स्कैंडिनेवियाई देशों में शामिल हैं, जबकि जर्मनी शामिल नहीं है। इस कारण से यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा। कोई ऑप्शन को जर्मनी बना लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर है 61। किस अधिनियम द्वारा सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा आयोजन करने का प्रयास किया गया? गौर करिएगा क्वेश्चन पे, प्रयास किया गया। सब हम ही को गलत साबित करने में लग जाते हैं। थोड़ा क्वेश्चन पे भी ध्यान दे लीजिएगा। किस अधिनियम द्वारा सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा आयोजन करने का प्रयास किया गया? तो प्रयास किया गया है 1833 के अधिनियम के तहत। ऑप्शन हो जाएगा डी। लेकिन यह संभव नहीं हो पाया था। संभव हो पाया था 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। 1853 इसका जो राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सफल नहीं हो पाया था। द कॉन्टिन्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पोस्ट प्रस्ताव संविधान सभा में किसके द्वारा पेश किया गया? द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पोस्ट प्रस्ताव संविधान सभा में किसके द्वारा पेश किया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? समाजवादी शब्द पंथ निरपेक्ष अखंडता 42वां संविधान संशोधन 1976। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 किससे संबंधित हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा। अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से। हाँ सही है। शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार से यह नहीं होगा। अनुच्छेद 30 हो जाएगा। धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के सदाय से यह भी गलत दिया गया है। ऑप्शन हो जाएगा ए। बिल्कुल राइट आंसर है ए। टैक्स से संबंधित हो जाएगा अनुच्छेद 27। यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल कर अनुमोदन होता रहा तो इसके कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल अनुमोदन होता रहा तो इसके कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? इससे बढ़ाया जा सकता है अनंत काल तक। राष्ट्रपति भारत का नागरिक कितने बार निर्वाचित हो सकता है?
राष्ट्रपति भारत का नागरिक कितने बार निर्वाचित हो सकता है? नहीं, राष्ट्रपति होना चाहिए। राष्ट्रपति भारत में कितने बार निर्वाचित हो सकते हैं? तो हो सकते हैं, कोई सीमा निर्धारित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, कोई सीमा निर्धारित नहीं है। यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 67, संसद में कोरम या गणपूर्ति के लिए आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या है। पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दी हूँ, वहाँ से आप लोग प्राप्त कर लीजिएगा। टाइम नहीं मिल पाता है, इस कारण से पीडीएफ नहीं अपलोड कर पाती हूँ मैं। संसद में कोरम या गणपूर्ति के लिए आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी है? तो कुल सदस्यों का 10वां भाग 1/10। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? स्थापना हुआ था 1950 में। इसमें सदस्य की संख्या कितनी होती है? तो 30 होता है। 30 के 30 होते हैं लोकसभा से। उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सम्मिलित है। उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सम्मिलित है। गौर करिएगा। केंद्र व एक या अधिक राज्यों में विवाद, केंद्र या कोई राज्य या राज्यों का एक तरफ होना एवं एक या अधिक राज्यों का दूसरी तरफ होना, दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। एक बार फिर से आप लोग भी देख लीजिएगा। बिल्कुल राइट आंसर है डी। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर किया गया? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर किया गया है? यह किया गया के संथानम समिति के सिफारिश पर। के संथानम समिति के सिफारिश पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 131। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मैथ का। मैथ का आंसर मैं टिक कर देती हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा। बाकी लाइक सब्सक्राइब करना हो तो कर लीजिएगा। बताइएगा 71 का आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग तो सोल्व किए नहीं होंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा, सॉरी आंसर नहीं दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया भी होगा तो इसे लाइक करिएगा। इसका आंसर नहीं दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।